बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर, दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय, अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वैसा ज्ञान जो है संसार में नहीं है। पहला चीज तो सद्गुरु ही जो है इस संसार में है नहीं। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि सद्गुरु इस संसार में है नहीं, कभी आप बोलते हैं कि इसी संसार में है। आए हंस वृंदों, ये बड़ा जो है सद्गुरु की लीला है। स्वामी जी ने क्या कहा है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको, है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोय, है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोय। आय हंस वृंदों, जो परमात्मा है, जो प्रभु है, वो विभु सत्ता है। विभु सत्ता मतलब पूरा जो है, आप विचार करिए, आत्मा जो है पूरा शरीर में है
आत्मा का वास तो वैसे हृदय में बताया गया है, लेकिन उसकी चेतना पूरा शरीर में है। अरे आपके शरीर में एक चींटी भी रेंगती है तो आपका हाथ वहीं पहुंच जाता है। आप आंख से नहीं देखते हो, आपको संसार में चीजें आंख से देखते हो दिखाई नहीं देती है। टार्च मारते हो, हाथ से छूते हो, यहां है वहां है ढूंढते हो। और जो है यदि आपके शरीर में एक चींटी भी रेंगती है, जहां रेंगती है आपका हाथ वहीं पहुंच जाता है, आपकी उंगली वहीं पकड़ लेती है जाकर के। जो है आप देखते तो हो नहीं, क्योंकि आंख वहां नहीं जा सकती, लेकिन आपकी चेतना पूरा शरीर में व्याप्त है। आत्मा जो है कितना छोटा है, कितना छोटा है, इतना छोटा है कि शरीर से बाहर निकलने से भी कोई बूझ नहीं पाता है। जब आदमी की मृत्यु होती है, इतना सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है और चुपचाप आपको निकाल दिया जाता है। आय हंस वृंदो, आत्मा स्वयं नहीं निकलती है, उसको यमराज ले जाता है। अब आप बोलोगे यमराज कैसा है, उसको बता दीजिए। आय हंस वृंदो, ये मन ही यमराज है। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिया संजयी हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिया संजयी हंसा हंसा मिली हूँ सुख होई। आय हंस वृंदो, ये यम है, जो काल है, सबके लिए हथियार बना करके रखा है। किसको कहाँ मारेगा, कब मारेगा, किस हथियार से मारेगा, उसके पास सब बना हुआ है एकदम। किसको मारना है उसी को जा करके लगेगा। आप भेद नहीं बूझती, आप हजारों में रहोगे, लाखों में रहोगे, लेकिन वह चेतन गोली है, वह सीधा जो है एक ही जगह बैठा हुआ है। वह प्रभु जो है पूरे संसार में एक ही जगह बैठा है, सीधा वहीं से जो है प्रभु भी है, काल भी है। आप भेद नहीं बूझती, प्रभु जो है पूरे संसार में है, कण कण में है। और जो है आपकी ये जो विद्या है, यह जो ज्ञान है ब्रह्म विद्या का, पूरे विश्व में है। आप कभी भूटान में आप जाएंगे, एक ऐसा भगवान की मूर्ति बनाई गई है, उसमें कण कण में राम है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसका मतलब जो है वहाँ के लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। थोड़ा संसार की भी बात आप सुना करिए। उन मंदिरों में बहुत से जो है बेशकीमती मूर्तियां हैं। अब सब कहना जो है सही नहीं है। वहां भी जो है कण कण में राम है, कण कण में प्रभु है, परमात्मा है। राम की महिमा और नाम की महिमा, राम कृष्ण सी कौन बड़ा,
उन्होंने गुरु कीन। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। आय हंस वृंदों, ये धरती जो है अनंत काल तक चलती रहेगी, लेकिन इसका भी उम्र है। आप दोबारा आ जाओगे इस धरती पर, तिबारा आ जाओगे, क्योंकि चेतना का उम्र है नहीं। अभी आप भजन सुने, जो बूझी सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। जो बूझी सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। आय हंस वृंदो, चेतना का मृत्यु नहीं होती है। आप ये मत बोलो कि मृत्यु हो जाती है। देखो, मन की मृत्यु नहीं होती, मन माया मरती नहीं। मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। कह गए संत कबीर। आय हंस वृंदों, अब एक जो है कथा सुन लो। जो है बहुत सारी जो है कथा की बातें हैं। अब मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। आय हंस वृंदों, कथा बहुत जो है पुरानी है, सन 90 की है। और जो है 90 में 10 32-33 साल हो गए। एक हमारे साहब थे, साहब मतलब हमसे सीनियर थे, और जो है 90 में रिटायरमेंट हुए। वो जो है उस समय रिटायरमेंट लोग कम हो रहे थे, अभी ज़्यादा हो रहे हैं जो है। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, उनको चलना फिरना मुश्किल है, बीमार हो गए हैं, और घर से उनका बेटा बेटी बहू सब जो है आए हुए हैं उनको लेने के लिए। और मैं भी वहीं बैठा हूँ, और इस संसार के लोग जो है बातें कर रहे हैं। तो एक आदमी जो है वो बेचारे बैठे हुए हैं, उठना पिटना उनका मुश्किल है, लैट्रिन पेशाब जाना मुश्किल है। उनकी पत्नी है, बेटे बहू हैं, सब लोग 5-6 लोग जो है वहीं पर हैं। और जो है जब उनसे बातें कर रहे हैं तो एक साथी जो है बोल रहा है, साहब आप घर जा कर के क्या करेंगे? तो बोले कुछ नहीं, ठेकेदारी करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट का काम करूंगा। अब विचार करो,
60 साल के बूढ़े हो गए, इतना पेंशन मिलेगा उनको, खाने भर के लिए सब है जो है, उनकी बेटे हैं, बहू हैं, सब लोग अपना नौकरी कर रहा है, बढ़िया खासा सब कुछ है। 60 साल मतलब अब सरकार की तरफ से आप जो है कामयाब नहीं है। मैं आशा की बात कर रहा हूं। कबीर साहब जो कह रहे हैं, मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। मेरा वो सब कहने का मतलब नहीं है, पूछने वाले भी वही संसारिक है, और जो है उत्तर देने वाला भी वह भी संसारिक है। 60 साल तक नौकरी किया, अभी भी जो है चाह लगी हुई है ठेकेदारी करने के लिए। चलना मुश्किल है, उठना मुश्किल है, घर पहुंच पाएंगे कि पता नहीं है। अब उस समय तो फोन होता नहीं था, इतना प्रेम होता नहीं था। अब कब वो जो रिटायरमेंट गए, क्या हुआ पता नहीं है, नाम भी नहीं मालूम है। मैं बैठ करके यही सोच रहा था, ये व्यक्ति बात क्या कर रहा है और यह व्यक्ति जवाब क्या दे रहा है। अरे उन्हें कहना तो ये चाहिए कि ठीक है, आप सही सलामत घर पहुंचिए और स्वस्थ रहिए, बहुत नौकरी कर ली, देश की सेवा में आपने पूरा जो जीवन लगा दिया, अब आप शांति से रहिए। आए हंस वृंदो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप काम मत करो, बिजनेस मत करो, आप मन की आशा को देखो ना। उठना बैठना मुश्किल है, लेटिन पेशाब हो रहा है बिस्तर में, लेकिन आशा लगी है कि जो है आप ठेकेदारी करेंगे। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, आप जो करना है करिए, आप स्वस्थ रहिए, ज्यादा जो है चिंतन मत किया करिए। जो है अरे हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, अनेक जन्म से जीव जो है यही करता रहता है धरती पर। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। आए हंस वृंदों, आपको माया जो है छोड़ना पड़ेगा। माया को आप ही पकड़ करके रखे हो, माया आपको नहीं पकड़ी है। इसको जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी है, वो बूझते हैं। अरे सदगुरु के प्रकाश में आपको पता लग जाता है, सब ज्ञान जो है सदगुरु के चरण में है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में नाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरुजी हो धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आया हंस वृनो, दूर काहे नहीं जाना है? अरे सब कुछ तो गुरु चरण में है, तो कहाँ जाओगे दूर जो है। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब गुरु जी हो धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जाल नीरामाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदो, ऐसे ही मैं बता रहा था तो बोले कि गुरु दरिया में नहाने से तो समुद्र पूरा गंदा हो गया, पूरा गंगा नदी का जल जो है गंदा हो गया। और आप बोल रहे हैं कि सब लोग गुरु दरिया में नहाओ, तो गंदा काहे नहीं होता है? ऐसे ऐसे लोग प्रश्न कर देते हैं। आप बताओ। अरे मैंने बोला पूरा धरती के ऊपर जो है सब लोग जो है मल मूत्र त्यागता है, पूरा धरती पर ही सब लोग मल मूत्र त्यागता है।
हवाई जहाज उड़ती है, वहां भी मलमूत्र त्याग करने का जगह रहता है। 12-12 घंटे 10-10 घंटे चलती है। यहाँ से इंग्लैंड जाती है, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, नीदरलैंड जाता है। वहां भी लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, हवाई जहाज में भी। और जैसे ही वो नीचे उतरता है, उसका जो जो उसका खड्डा सेप्टिक टैंक बना रहता है, उसमें उसको निकाल करके दूसरा लगा देते हैं और उसको ले जा करके पूरा धरती पर ही गिरता है। तो मैं बोला पूरा धरती माता जो है सब गंदगी को बदल देती है। तो जब धरती माता बदल देती है, सारे गंदगी को साफ कर देती है, पेड़ पौधे साफ कर देते हैं, पूरा धरती पूरा संसार में जितना जीव है सब गंदगी करके धरती माता के ऊपर ही तो डालता है। तो धरती माता उसको साफ कर देती है। अभी यहां आप लैट्रिन करके छोड़ दो, बाहर में जो है कुछ मत करो, सब कीड़े मकोड़े आ करके खा करके सब एकदम साफ कर देते हैं। तो जब वहां साफ हो जाता है तो गुरु दरिया तो अलग ही बात है, उसमें जाने से कौन सा गंदगी रह जाएगी आप बताओ। आए हंसो और हंसनी ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के और डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं अभी बताना पड़ेगा आपको, अभी अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आप बताओ। स्वामी जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, अत्याधीन होय जो कोई ताको दी बल खाई हंसा ताको दी बल खाई। आय हंस वृंदो, गुरु का चरण में सारा गंदगी धुल जाती है। आप धो तो सही, आप तो धोते ही नहीं। तत्व ज्ञान सा बुन बना सुमिरन पानी जुग सुदहत है आत्मा शब्द मिलन में मुक्त। जब मैंने ऐसे बोला, पूरा धरती पर आप मल मूत्र कर देते हो और सब धरती माता उसे स्वच्छ कर देती है, एकदम साफ कर देती है। तो बोला ये तो है। तो मैं बोला जब धरती स्वच्छ कर देती है तो गुरु का चरण में वहां भी तो सारा जीव तो वहीं से आया है। अब मैं तो ये कह दिया, अब वो नहीं बूझ पाते तो मैं क्या करूं बताओ, आप ही बताओ। अरे मैं नहीं कहता हूं, गुरु के चरण से ही सारा निकला है। जहां पहुंचन की चाहनी नदियां करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिल सुख सिंधु पार। आय हंस वृंदो, गुरु की चारनिया में 68 तीरथा गावेला वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, पैठत उपजेल ज्ञान हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरणिया में स्नान करने से सारा पाप धुल जाता है, साफ हो जाता है। तो आप काहे नहीं धोते हो? आपको बैठना पड़ेगा। अरे पहले शरीर से बैठो, सीख जाओ, और सीख जाओ तो बराबर गुरु चरण में रहा करो। जागत श्रवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलता फिरता नाम में, करता धारत रहनाम। आय हंस वृंदों, गुरु के चरण को ही नाम कहा जाता है, उसी को शब्द कहा जाता है, उसी को सार शब्द कहा जाता है। अरे आप भुला जाते हो, वही चेतना तो है। वही चेतना किसी की बेटी होती है, किसी की बच्ची होती है। वही चेतना जवान होती है, बर बनती है, वधू बनती है। वही चेतना जो है दूल्हा बनती है, दुल्हन बनती है। वही चेतना जो है पति बनता है, पत्नी बनती है। वही चेतना माँ बनती है, पिता बनता है। वही चेतना मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, एक ही चेतना तो बन रही है सारे। तो सब जो है गुरु के चरण में ही है, वहीं से सारा काम हो जाता है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आय हंस वृंदों, तो गुरु के चरण में सब कुछ है। इतना ही आप याद कर लो, और ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। स्वर वेद पढ़ लो, बूझ लो। आपको जब प्रचार में चलना है, किसी को बोध कराना है, तब इन सब का जरूरत होता है। अभी जो है आया था कि प्राण के बारे में आप नहीं बताए। आय हंस वृंदों, मुझे क्या बताना है? स्वामी जी तो सब बताए हैं स्वर वेद में। 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और 5 उप प्राण है। 5 जो है उप प्राण है। प्राण क्या क्या है? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण है। किरकिल, कूर्म, धनंजय, नाग और देवदत्त, ये उप प्राण है। अब आप भेद को समझो। प्राण क्या है? जो आपका हृदय में जो स्पंज लगा हुआ है, जिसको फेफड़ा कहते हैं, स्पंज को दबा दो, वो एकदम से छोटा हो जाएगा, मुट्ठी में आ जाएगा, बहुत से बड़ा स्पंज जो है। और जैसे ही खोलोगे उसमें हवा भर जाएगी। तो इसी शरीर में जो है निअक्षर है, इसी शरीर में अक्षर ब्रह्म है जो गति देता है। जब वो गति देता है तो स्पंज को, फेफड़े को दबा देता है, तो उसके अंदर से हवा बाहर निकल जाती है, प्राण वायु बाहर हो जाती है। और जैसे उसको छोड़ देता है तो फेफड़े में फिर वायु भर जाती है। यही तो प्राण है और यही श्वसन क्रिया है। आप फिर से बूझो,
आपका दोनों मुट्ठी में जो है दूध दे दिया गया, 2 स्पंज का टुकड़ा दे दिया गया। तो स्पंज को हाथ से दबा दो, दोनों हाथों से, एकदम छोटा हो जाएगा, और छोड़ दो तो दोनों में हवा भर जाएगा। तो प्रभु ने आपको 2 दिया है, 2 फेफड़े दिया है। क्या क्या चीजें आपके शरीर में बनाया हुआ है, 2 किडनी दी है, 2 स्पंज दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हैं। अब मेरे को ज्यादा मत सोचना आपने कि आपने ये गलत बता दिया, वो गलत बता दिया। आपको सांस लेने के लिए 2 नाक में छिद्र दिया हुआ है, डबल डबल दिया हुआ है। एक यदि बंद है तो दूसरी रेस्ट करेगी, और कभी कभी दोनों चलेगी। ये सब प्रभु ने बड़ा सोच विचार करके दिया हुआ है। मल त्याग करने के लिए एक ही द्वार दिया है। वैसे खांसी जुखाम और बहुत सी चीजें हैं, उसमें से भी मल ही निकलता है, पसीना है, पेशाब है, बहुत सी चीजें हैं इस शरीर में जो है। इस शरीर विज्ञान, शरीर आपका नहीं है, इसी शरीर में आपको कैद किया गया है। तो ए जियारा तू अमर लोकसी, पर्या काल बस आइयो, माने स्वरूपी देवा निरंजन, तो ही राख्यो भर माइयो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन बाकी हो। 5 25 3 कापी जड़ा, तामी तो को राखियो। अय हंस वृंदो, अब प्राण की कथा सुन लो। इसी शरीर में जो वायु आती है और जाती है, उसी को प्राण कहा जाता है। जो वायु शरीर में आती है, किस लिए आती है कि आपका फेफड़ा जो है दबा हुआ था, वो फूल गया तो हवा भर गई, और जब दब जाएगा तो बाहर निकल जाएगी। ये फेफड़े का यही काम है, सिकुड़ना, फूलना और सिकुड़ना, फूलना और सिकुड़ना। इसी के से कारण से आपका शरीर में वायु आता है और जाता है। तो प्राण रूपसी हृदय में, मूल ही द्वार पान। अय हंस वृंदो, प्राण के बारे में स्वामी जी ने सब बताए हैं। अब प्राण का क्या क्या काम है, आप भेद को बूझो। जो आपका हृदय में आया तो दोनों फेफड़े फूल गए, भर गए। लोग बोलते हैं सांस भरो, सांस छोड़ो। तो ये आपका फेफड़ा जो है सांस को भरता है और छोड़ता है, तो उसकी भी एक्सरसाइज होती रहती है। प्राणायाम करना चाहिए आपको, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अब आप प्राण के विषय में समझो। तो जो प्राण आया, वायु, वायु को ही प्राण कहा जाता है, प्राण वायु बोलते हैं उसी। तो हृदय में आई, केवल यही काम नहीं करती है, वो आपके अंग अंग में भी जाती है। तो जो हवा जो है वो हृदय तक आती है, उसको प्राण कहा जाता है। और जिसको जो शरीर से बाहर निकलती है, मल द्वार से पाद गैस निकलता है, वह भी प्राणवायु ही है। मल मूत्र से भी जो है, उसमें से भी वायु निकलती है। आप लैट्रिन करने जाते हो, बड़बड़ फड़बड़ जो आवाज होता है, आप बैठे रहते हो, आवाज होता है, वह सब वायु होती है। तो उसको कुछ और वायु कहा जाता है,
ढकार आती है उसको कुछ और वायु कहा जाता है। ऐसे ही 10 प्राण है। एक प्राण पूरे शरीर में घूमता रहता है, वायु जो है पूरा शरीर में घूमती रहती है, उसका सब ऐसे ही नाम है जो है। तो जो शरीर में आपका जो वायु पूरे शरीर में नस नाड़ी में है उसको शायद व्यान कहा जाता है, नाभि में उसे समान कहा जाता है, हृदय में, ऐसे पूरा शरीर में जो प्राण आती जाती रहती है, इसको 10 तरह के ये प्राण होते हैं। तो प्राण का भी विद्या अलग है। एक जगह प्राण वायु रुकने से उस शरीर में दर्द होने लगता है, पूरा शरीर में हवा भर जाती है। आप खाना खाते हो, थोड़ी देर के बाद ढकार आती है, आप खा लेते हो, शरीर में पूरी गैस बन जाती है, फिर आपको भूख नहीं लगता है, भोजन नहीं लगता, पेट फूल जाता है, फिर आप दवा खाते हो। एक दवाई है उसका नाम है पुदीना, उसका नाम है पादेना, पुदीना। पुदीना खाओ, आपका गैस शरीर में नहीं रहेगा। आप पुदीने की चटनी खाओ, पुदीने का शरबत पियो, ऐसे ही 2-4 पत्ती खा लो, इसका नाम ही है पादेना, सब गैस को बाहर कर देगी। अब इसका कथा सुनाऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा। स्वामी जी के ज्ञान में सब ज्ञान है। इससे आप खूब बढ़िया इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, समाज सुधारक बन सकते हो, बढ़िया गृहिणी बन सकते हो, महाप्रतिभावान हो सकते हो। ये सारे चीजें गुरु के चरण में है। तो प्राणवायु का आपको समझ में आ गया। 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, और 5 उप प्राण है। किरकिल, कूर्म, धनंजय, नाग और देवदत्त, ये जो है प्राण है। इसी से पूरे शरीर में हवा भी जाती है और वही हवा निकलती भी है। अय हंस वृंदो, इसी को प्राण वायु कहा जाता है। प्राण का भी इस शरीर में काम है जो है, लेकिन जब तक वो चेतना है तभी तक ये प्राण काम करते हैं। जैसे ही चेतना बाहर हुई ये सब खत्म हो जाते हैं और धरती जो है सबको अपने में मिला लेती है। पानी पानी में चला जाता है और पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती है, आकाश आकाश में चला जाता है, सब मिल जाता है। ये पूरा ज्ञान जो है, अब 85 तरह के पवन है, क्या क्या है चीजें, अय हंस वृंदो, ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन जो स्वामी जी का जो विज्ञान है, एक विज्ञान को जानने से आप सारा जान जाते हैं। वह विज्ञान है आप इस शरीर में कैसे प्रवेश किए। इस शरीर से बाहर निकलने की जो युक्ति है वह केवल सद्गुरु बता सकता है। पहला चीज तो कोई भी आदमी इस शरीर से बाहर जाना नहीं चाहता है। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। अय हंस वृंद, आप तो उड़ना चाहते हो, आप तो चलना चाहते हो, लेकिन आपका पैर नहीं जाने देता है, वो थक जाता है, क्योंकि वह जड़ वस्तु है। आपका मन कभी थकता है? कभी नहीं थकता है। इतना तेज गति से चलता रहता है। कभी पति के पास जाता है, कभी पत्नी के पास जाता है, कभी नौकरी में जाता है, कभी बिजनेस में जाता है, कभी भोग विलास में जाता है। आप मन को देखो, मन जो है चेतन है, मन जो है जड़ भी है।
तो ये इतना तेजी से चलता रहता है, कभी थका हुआ देखा है इसको? आप बिस्तर पर बैठोगे फिर भी चला जाएगा ये। यह चेतन है। आप चल नहीं पाओगे, लेकिन शरीर से ये वहां पहुंच जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। मैं कहीं बैठा हूं, आप कहीं बैठे हो, ये मन नहीं मानेगा, पहुंच जाता है। आप चारपाई से उठ नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, लेकिन मन जो है चला जाता है, कभी थकता नहीं है। सांस की गति कभी थकते हुए देखा है? जिस दिन से पैदा होती है तब तक चलती रहती है वो। यह चेतन का काम है। जड़ नहीं चल पाती, तो चेतना का कभी मृत्यु नहीं होता। ये शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन चेतना नहीं मरती है, वो मर ही नहीं सकती। आप देख लो, शास्त्र विच्छेदन नहीं करी, अग्नि न जारी सोय, अमारुत ताहि न सखई, अमृत चेतन सोय। आया हंस वृंदो, आत्मा चेतन है। आप बताओ, मन को क्या कर लोगे आप? आग में डाल दो नहीं जलेगा, लैट्रिन में डाल दो गंदा नहीं होता है, कहीं भी रख दो ये थोड़ा वहां जाता है हर जगह, लेकिन गंदा नहीं होता। मन जो है चेतन है। दरवाजा बंद कर दो तो भी पहुंच जाता है, आपके पास पहुंच जाता है ये। आए हंस वृंदो, मन कभी नहीं मरता। फिर आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले लिखा, निज नयनन साहेब को दीखा। आय हर्ष वृंदो, चेतन मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। तो आया हंस वृंदो, आप इस शरीर को पकड़ रखा है, आप ही पकड़ करके रखा है। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्यमी, देह कारहो निष्प्राण। आय हंस वृंदो, चलने के लिए सब कहता है, चलता कोई नहीं है। स्वामी जी यही लिखे हैं, चलता चालता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोय, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। आय हंस वृंदो, तन और मन को त्यागना पड़ेगा तभी तो जाओगे। चलता चालता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोय, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। आय हंस वृंदो, तान मन सोधी चालो सावधान अपना। और स्वामी जी क्या कहते हैं? आगे पीछे देखती ताला टूली जाय, अभिमानी गुरु विमुख है,
शोकावनी विधि जाय। आप संसार में किसी को सत्संग सुनाओ, अरे बोलता है कहाँ टाइम है, आप ही सुनाते रहिए, आप ही सुनते रहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। एकदम व्याकुल है, परेशान है जो है। तीनों लोगों की संपत्ति है फिर भी परेशान रहता है। वो आप जानते ही हो संसार में। तो आगे पीछे देखती टालाट ली जाय। अभिमानी गुरु विमुख है, शोकावनी विधि जाय। आगे पीछे देखती टालाट ली जाय। अभिमानी गुरु विमुख है, शोकावनी विधि जाय। ऐ हंस वृंदो, देखो यदि आप में अभिमान हुआ तो आप नहीं जा पाओगे, अधीनता गुण नहीं हुआ तो भी नहीं जा पाओगे, आप बूझ ही नहीं पाओगे। ये कबीर साहब यही कह रहे हैं, हंसा लोका हमारे हंसा लोक हमारे ताते अमृत फल तुम पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पारा न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदी चली जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिय, तब वालो दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर यश स्नान करोगी, अजराय अमर हो जाई। हंसा लोक हमारे कह कबीरा, सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दैया, जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। ऐ हंस वृंदो, आपको जुग जुग राज जो है, आप अभी आए हो, शरीर छूट जाएगा तो फिर आना पड़ेगा। पार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समात। पार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समात। मरण बाद फिर जन्म है, यह जगरो गय साध। अय हंस वृंदो, यह रोग जो है लगा ही रहता है। अभी से आप धरती पर नहीं आए हो, अनेक जन्म हो गए। 100 साल तक आपको जीना है,
उसके बाद से शरीर छूट जाएगा, फिर आओगे। जब तक अपना घर में नहीं बूझ जाओगे, आपको इस संसार में आना ही पड़ेगा। क्योंकि जो आपने कर्म किया, जो शुभ किया है, उसका फल भी तो भोगना पड़ेगा आपको। शुभ किया है तो उसका सुख भोगना है, अशुभ किया है तो उसका दुख भोगना है। एक कर्म भोग नहीं छूटता है। इसके लिए आपको चेतन साधना करनी होगी। अभी तक आप जो भी साधना कर रहे थे वो जड़ साधना थी। पहला भूमि से लेकर के तीसरा भूमि तक जड़ साधना है, प्रकृति की साधना है। चौथी साधना जो है वह चेतन देश की है, वहां शरीर नहीं जाता। आप भेद को समझिए। तो धन सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सादा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धन सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सादा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। काहे सादा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। अय हंस वृंदो, बिना गुरु का नहीं होगा। अरे गुरु का चरण में ही सारे है, तो बिना गुरु का कैसे पाओगे? गुरु की चारानी आमी 68 तीरथ, गावेला वेदा वा पुराण हो। गावेल वेदा वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अय हंस वृंदो, तो आपको गुरु चरण में रहना है। तो गुरु चरण में देखो, वहां शरीर से नहीं रहा जाता है। अपनी सुरति को गुरु चरण में रखना है। आपका कोई काम में बाधा नहीं होगा। शब्द में सुरति प्रवेशी है, नहीं माया दुख दंड। प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। अय हंस वृंदो, भक्ति अंदर से चलती है। भक्ति भावन तर रही, बाहर हो यशु कर्म। अभक्त भी सबू क्षण नहीं, भेषाची जग भर। अय हंस वृंदो, भक्ति अंदर से होती है, वो सुरति करती है। आपको करने का भी जरूरत नहीं है। कुछ दिन तक आपको जड़ को जो है पकड़ा देना है। देखो, पेड़ है, छोटा पेड़ रहेगा, उसको चींटी भी आकर के खा जाती हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। और वही पेड़ जो है कुछ दिन तक रक्षा कर दो आप जो है, तो बड़ा हो जाता है। पहले उसको बैल भी खा जाता था, बकरी तक खा जाती थी। अब वो धीरे धीरे कुछ दिन तक आपने रक्षा कर दिया, अब पेड़ जो है विशाल हो जाता है। विशाल होने के बाद उसको हाथी भी नहीं उखाड़ पाती है। आप तो सदगुरु के हंस हो, आप भेद को बूझिए। तो वैसे ही जो है अभी आपका थोड़ा सा जो है चेतना जो है थोड़ी कमजोर है।
तो इसको गुरु के चरण में जो है अमृत मिलता है, इसको पिलाते रहो। गुरु के चरण से हटने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो इसको सुरति को जो है गुरु चरण में टिका करके रखो, ये बलवान हो जाएगी। बलवान हो जाएगी तो मन जो है शांत हो जाएगा। आपके सामने उपद्रव वही करता है जो बलवान होता है। तो आत्मा बिचारी अनेक जन्मों से बिचारी दुखित हो रखी है वो। अरे अब क्या कहूं मैं, ऐसे ऐसे दुख भरे संदेश आते हैं, जबकि दुख है नहीं। गुरु का चरण में रहो, मामला सब फिट रहेगा। गुरु का चरण में रहना जानते नहीं है, उपदेश लेना चाहते नहीं है। उपदेश ले लिए हैं, गुरु चरण में बैठोगी नहीं तो कहाँ से महान होगी। सांझा माया ताम होया महाना, प्रगटी निज गुण बल परिधामा। लोग बोलते हैं कि आप बोलते हैं एक दोहा सुनिए, फिर क्यों 10-12 सुनाने लगते हैं। आए हंस वृंदो, सभी दुआ आ जाते हैं, मेरे को सुनाओ, मेरे को सुनाओ, मेरे को बताओ। जब बंद होने वाला होता है तो और तेजी से चलने लगता है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जब बाजार खत्म होने लगती है तो 5 रुपये का 10 किलो ले लो होता है। ऐसे ही जो है सदगुरु का ज्ञान भी है। तो सांझा माया तम होया महाना, प्रगटी निज गुण बल परिधामा। मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा। संजमया तम होया महाना, प्रगटी निज गुण बल परिधामा। मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान पराहो भव कूपा, आपन रूप आप ही भूला। जड़या अभिमाना भाव प्रतिकूला, आपन रूप आप ही भूला। जड़या अभिमाना भाव प्रतिकूला। निजया ज्ञाना पराहु भव कूपा, कर्म विविध मन फलयानुरूपा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सुरति सामारा आप तजियापा। मिल बीबी कसद गुरु परितापा। तो सुरति को संभालना है। सुरति कहाँ से मरेगी, कहीं नहीं रुकेगी, एक ही जगह वो रुकती है, वही है सदगुरु का चरण। तो सब कुछ तो गुरु चरण में है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अहंत बिंदु, गुरु के चरण से सब लोग निकला है। सूर्य, चंदा, धरती, आकाश, जीव, सारा गुरु चरण से निकला है। अब इसको कैसे बूझोगे, इसको तो कोई हंस नहीं बूझेगा जो सदगुरु का प्रेमी होगा। संसार बूझेगा नहीं, संसार का काम का चीज नहीं है। संसार को बताओ धन कमाने की विधि, चोरी करने की विधि और भोग विलास करने की विधि, बहुत सुनेगा वो। आप चैलेंज में सुनाते रहो, बहुत लोग आ जाएंगे, हजारों करोड़ों आ जाएंगे। जो है यहाँ मन की बात नहीं कही जाती है,
मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। असंत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। आय हंस वृंदो, पूरा संसार में मन को प्रसन्न करने के लिए ही तो काम किया जा रहा है। मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। आय हंस वृंदो, ज्यादा नहीं समझना है। गुरु का चरण आपका भूमि और उसी में टिके रहना है। देखो, जब तक आप नहीं रहोगे तो कैसे बूझ पाओगे? अपना घर में गए और आ गए तो नहीं बूझ पाओगे, वहां रहना पड़ता है। आप लोग तो एक ही जगह रहते हो, हम लोगों का घर तो रोज बदल जाता है। जहां 4 महीना हुआ, बोला इधर ज्यादा दिन हो गया, इसको हटाओ, तो फिर वहां रहने लगते हैं हम लोग। वहां पड़ोसी कैसे है, पानी कहाँ मिलेगा, खाना कैसे मिलेगा, सब वहां का जानकारी हो जाता है, कौन कैसा है कौन कैसा है। तो आप जब अपना घर में रहोगे नहीं तो कैसे देखोगे? अरे वहां आनंद ही है, आनंद है, आनंद है। तो जब वहां नहीं रहोगे तो नहीं न मिलेगा। अरे वहां बहुत कुछ है, जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। वहां सोना है, चांदी है, हीरा है, सब वहीं पर है। कहाँ? तो जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो गुरु की चारानिया में चारों फल गुरु चारण में, चाहयामित फल पाय। अरशद अमित फल मिलेगा। कहाँ? गुरु का चरण में। अनंत फल, आप पूरा जो है आजीवन अनंत काल तक जो है गुरु का चरण में है। अब इसको बूझने वाला बूझेगा और नहीं बूझने वाला कैसे बूझेगा? आप बताओ। मैं नहीं, स्वामी जी यही कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। असद गुरु जनर छा करी, सर्वठा मुझसे आय। तो गुरु के चरण से मन को नहीं हटाना है, ये हट जाएगा तो बदमाश हो जाएगा। ये बहुत शैतान है, ये स्वामी जी को लिखना पड़ा। मन स्वरूप शैतान को बिन मारे नहीं शांत। अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन अंत। आय हंस वृंदो, आप क्या सोचते हो स्वामी जी ऐसे ही तो थोड़ो दोहा लिखे ये? अरे उन्होंने भी खूब पकड़ा इसको, जो है पकड़ते पकड़ते जो है वो भी परेशान हो गए, तभी लिखा उन्होंने। ऐसे शैतान तो किसी को नहीं बोला है, मन को ही शैतान बोला है। मन स्वरूप शैतान को बिन मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन अंत। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, स्वामी जी ने आपको बता दिया। और यह भी स्वामी जी ने बता दिया, नौआ कमल अनूप है, दलयानंत ते ही जान। ज्ञान गाम्य अनुभव करे, दिव्य दृष्टि विज्ञान। नौआ कमल अनूप है,
गंधा भ्रामर मन नाश। नौवां कमल है, जिसका गंध लगते ही ये मन मर जाता है। तो नौवां कमल कहाँ है? तो गुरु के चरण में है। सीधे सीधे बुझ जाओ भाई, जो नहीं समझ में आता है वो सब गुरु के चरण में है। अब मेरे से नहीं पूछना कि आपने कहाँ देखा, कैसे देखा, लेकिन मुझे इतना पता है सारा गुरु के चरण में है। बस अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।